नमस्ते डियर व्यूवर्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डी मॉर्गन्स थ्योरम को समझेंगे। डी मॉर्गन ने हमें दो थ्योरम्स दिए थे, बूलियन अलजेब्रा पर बेस्ड दो थ्योरम्स दिए थे। तो सबसे पहला जो थ्योरम था डी मॉर्गन का फर्स्ट थ्योरम, वो हमें क्या कहता है? फर्स्ट थ्योरम हमें ये कहता है कि इट स्टेट्स दैट the complement of a product is equal to the sum of the complements. ठीक है। जो डी मॉर्गन का सबसे पहला थ्योरम है वो हमें ये बताता है कि जो कॉम्प्लीमेंट है प्रोडक्ट का वो इक्वल है किससे? कॉम्प्लीमेंट्स के सम से। सच लाइक अगर हम ऐसा कंसिडर कर ले कि हमारे पास दो वेरिएबल्स गिवन है ए एंड बी, ठीक है, आप लिख लीजिए कि इफ ए एंड बी आर टू वेरिएबल्स, ठीक है। अगर ए और बी हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, देन इसका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, इक्वेशन जो होगा डी मॉर्गन थ्योरम का सबसे पहला, वो कुछ ऐसा होगा। क्या बोल रहा है? प्रोडक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्रोडक्ट, मतलब ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट जो है ये इक्वल होगा किससे? सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट से, मतलब कॉम्प्लीमेंट्स के सम से, ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट के सम से। ये डी मॉर्गन का सबसे पहला थ्योरम है और इस थ्योरम को हम लोग लॉजिकल सिंबल से भी समझ सकते हैं। अब देखिए लॉजिकल सिंबल से हम इसे कैसे समझ सकते हैं, चलिए इस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अब देखिए अगर आप यहाँ पर देखिएगा तो हमारे पास क्या है? ए डॉट बी पर होल टू दी कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए एंड कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पर पहले क्या है? एंड गेट, उस पर कॉम्प्लीमेंट है, मतलब एक नॉट गेट लगा हुआ है। तो अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले एक छोटा सा गेट ले लीजिए। सबसे पहले आप गेट के साथ जो है एक कॉम्प्लीमेंट है, मतलब कि इसके साथ एक नॉट गेट लगा हुआ है। आप चाहें तो उसके लिए एक छोटा सा बबल भी यूज कर सकते हैं, बट हम लोग उसका सिंबल यूज कर रहे हैं कुछ ऐसे। ए और बी दो वेरिएबल्स हो गए और जो आउटपुट हमें मिलेगा यहाँ पर वो इक्वल होगा ए डॉट बी का कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। अगर ये नॉट गेट नहीं रहता तो ये सिर्फ ए डॉट बी से इक्वल होता। अब ये इक्वल किससे है? ये इक्वल है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के सम से, है ना, मतलब कॉम्प्लीमेंट्स के सम से ये इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना होगा, एक ये जो कॉम्प्लीमेंट है ए का और बी का, ये और का सम है, मतलब ये जो एडिशन है ना, ये और को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हमें दो नॉट गेट्स लेने होंगे कुछ ऐसे, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट है ए और बी का। ये दो इनपुट्स हो गए। जैसे ये नॉट गेट के पास आएगा ये कॉम्प्लीमेंट में बदल जाएगा। और आगे हमें क्या चाहिए? लॉजिकल और ऑपरेशन, क्योंकि प्लस जो है लॉजिकल और ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप जो है इसे कुछ ऐसे बनाइए, कुछ ऐसे, ये लॉजिकल और ऑपरेशन। यहाँ जो आपको आउटपुट मिलेगा यहाँ पर, ये आउटपुट होगा y इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये है डी मॉर्गन का सबसे पहला थ्योरम और इसका लॉजिकल डायग्राम। अब चलिए बात करते हैं डी मॉर्गन के सेकेंड थ्योरम की। डी मॉर्गन का जो सेकेंड थ्योरम है ये जस्ट अपोजिट है, पहले थ्योरम के जस्ट अपोजिट है। कैसे? देखिए, इट स्टेट्स दैट the complement of a sum is equal to the product of the complements is equal to the product of the complement। जो कॉम्प्लीमेंट है उसके प्रोडक्ट से भी ये इक्वल होता है। मतलब है कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इसमें क्या था? कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट, इसमें क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम। इसमें क्या है? इज इक्वल टू द सम ऑफ द कॉम्प्लीमेंट, लेकिन इसमें क्या है? इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट थ्योरम के जस्ट अपोजिट है सेकंड थ्योरम, या ऐसा कहें सेकंड थ्योरम के जस्ट अपोजिट है हमारा फर्स्ट थ्योरम। इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं इक्वेशन में? कुछ ऐसे। क्या बोल रहा है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सम, मतलब सम का कॉम्प्लीमेंट है ये, मतलब और लॉजिकल और ऑपरेशन पर होल टू द कॉम्प्लीमेंट जो इक्वल है किससे? प्रोडक्ट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्स। यहाँ पर ऐसा होगा कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट, हमने दो वेरिएबल्स कंसिडर किए ए और बी, ठीक है।
अगर आप देखेंगे तो ये प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी को भी सेटिस्फाई करता है। प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी के अकॉर्डिंग जहाँ पर भी डॉट है वहाँ पर प्लस डालिए, जहाँ पर प्लस है वहाँ पर डॉट डालिए, मतलब लॉजिकल एंड की जगह लॉजिकल और लॉजिकल और की जगह लॉजिकल एंड। यहाँ पर लॉजिकल एंड है, अगर यहाँ पर लॉजिकल और डाल दे तो हमें ये मिलेगा, और यहाँ पर लॉजिकल और यहाँ पर लॉजिकल एंड डाल दे तो हमें ये मिलेगा। तो ये दोनों जो है ना ड्यूअल एक्सप्रेशंस है। अब देखिए जो सेकेंड थ्योरम है इसे हम लोग लॉजिकल सिंबल से कैसे रियलाइज कर सकते हैं, चलिए इस पर थोड़ी सी चर्चा हो जाए। सबसे पहले क्या है, ए और बी पर कॉम्प्लीमेंट, मतलब क्या, एक और गेट है ए प्लस बी और उस पर कॉम्प्लीमेंट है, एक नॉट गेट लगा हुआ है। मतलब है कि चलिए दो इनपुट्स हो गए, ये ए और बी, इस पर क्या है, एक और गेट है, ठीक है। अब ये जो और गेट है, ये और गेट फॉलोड है किससे, एक नॉट गेट से, क्योंकि यहाँ पर एक कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है ऊपर में, ठीक है। और ये इक्वल है किससे, कॉम्प्लीमेंट्स के प्रोडक्ट से। मतलब है कि सबसे पहले हमें दो नॉट गेट लेने होंगे, तभी हमें कॉम्प्लीमेंट मिलेगा दो का, ए और बी। अब जैसे ये नॉट गेट को क्रॉस करेगा ये दो सिग्नल्स, उसके कॉम्प्लीमेंट में बदल जाएगा ये, ठीक है, उसके कॉम्प्लीमेंट में ये बदल जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, गेट कुछ ऐसे आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पर आपको ए डॉट बी पर ये कुछ ऐसा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये है डिमॉर्गन थ्योरम, डिमॉर्गन का फर्स्ट थ्योरम, उसका लॉजिकल सिंबल से रिप्रेजेंटेशन, और सेकेंड थ्योरम और उसके लॉजिकल सिंबल से उसका रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए डिमॉर्गन थ्योरम में से अगर आपको कोई एक भी अगर याद रह रहा है तो आप दूसरे को बहुत ईजिली लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए धन्यवाद।